एक साखी सुनाता हूँ, गुरुदेव कैसे अपनी कृपा करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। एक परिवार सत्संग में जाता था और उनके घर एक लड़की जवान हो रही थी। जब लड़की जवान हो गई तो उन्होंने सोचा भाई कोई रिश्ता रास्ता कर दे। कभी कहीं देखें कभी कहीं देखें, काफी टाइम हो गया। कहने लगे भाई क्या बात है, तुम लड़की का रिश्ता क्यों नहीं करते? भाईचारे कहने लगा, क्योंकि उन्होंने सत्संग में तो कोई लड़का ऐसा मिला नहीं इसको। उन्होंने बाहर कहीं रिश्तेदारी में रिश्ता कर दिया। जब रिश्ता किया, वो सत्संग में नहीं जाते थे। वो सत्संग में नहीं जाते थे तो उनकी अपनी माँ से लड़की कहती है अपने पिताजी से, माँ शादी कर दो कोई बात नहीं, पर मैंने गुरु से नाम दान ले रखा है, ये ऐसा ना हो कहीं मेरे को सत्संग में जाने से रोक दे। उन्होंने पूछा, कहा बेटा ठीक है कोई बात नहीं, इस बात पे पूछ लेते हैं। जब वो कहने लगे लड़के वाले से, भाई हमारी लड़की ने, हमने नाम दान ले रखा है और मेरी लड़की ने भी नाम ले रखा है, और ये हर महीने सत्संग में जाती है। कहने के कोई बात नहीं, हमने तो नाम नहीं ले रखा, पर हम इसको जाने से इनकार नहीं करेंगे। उस मालिक की कृपा से उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो हर महीने सत्संग में जाती थी और विचारधारा ससुराल में उसकी सबके साथ ठीक थी, पति के साथ भी और सास के साथ भी और ससुर के साथ भी। कुछ टाइम बीते, उस मालिक की कृपा हुई, उसके घर एक संतान पैदा हो गई और वो संतान जब हुई तो आंखों से अंधी थी। अब उसकी सास और उनके वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी सब उसको ताना मारने लगे, अरे भाई क्या बात है, लड़कियों को कोई दिखता नहीं, जन्म से अंधा है? हाँ जी। कहला बड़ी दुख की बात है। उसकी सास कहने लगी, बेटा सत्संग में जाती थी, क्या गुरुजी ने यही कृपा की है? क्योंकि सत्संग में जाती थी, मैंने अपने गुरु से बड़ा प्यार करती थी। जब गुरु से प्यार करती थी, कुछ टाइम बीता, लड़का बड़ा होने लगा, बोलने लगा। एक दिन अपने घर वाले से कहती है, मैं इसको गुरु के दरबार में ले जाना चाहती हूँ लड़के को। कोई बात नहीं, ले जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगा। कह रहा कोई नहीं, मैं चली जाती हूँ। वह अपने बच्चे को लेके दरबार में पहुंचती है और जब दरबार से आई, फिर उसकी सास कहने लगी, अरे गुरु के पास गई थी, क्या हुआ? लड़कियों को दिखना चालू हो गया क्या? तेरे गुरु ने उसे कृपा नहीं की? फिर उदास हो जाती है। कुछ साल बीत गए
अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे भाई दूसरा बच्चा पैदा कर ले। माँ उसकी कहती है बेटा क्या बात है, संतान और पैदा करो। कहने लगे माँ ये तो अंधी है, दूसरी और पैदा की तो वो भी अंधी होगी, तो क्या करेंगे हम। माँ बच्चा नहीं पैदा करते। उसकी माँ कहने लगी, परिवार कहने लगा भाई अगर लड़का अंधा है, शादी नहीं करानी, वंश आगे कैसे चलेगा। वंश कैसे चलेगा। उन्होंने वंश चलाने के लिए लड़के की से कह दिया जाए तो उसको ले गए। लड़की को कह दिया जाओ अपने बेटे को लेकर, जब ये बोलने लग जाए जब आना मेरे पास, वरना नहीं आना। वो अपने बच्चे को लेकर दरबार में चली जाती है। जब दरबार में गई, सेवा की, वहां काफी टाइम सेवा करती रही। एक बार उसकी मन की इच्छा जागी कि मैं गुरु से मिलूं, क्योंकि सेवा करती थी वहां। एक सेवक से कह रहे कि भाई साहब आप महाराज जी के साथ रहते हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हो, मेरे गुरु से मेरी बात करा दे एक बार। उसको कहना एक लड़की आई है, उसके साथ में बच्चा और वो आपसे मिलना चाहती है, उसका बच्चा भी मिलना चाहता है। जब वो गुरु जी के पास गया तो अंदर गुरु जी बैठे थे। उन्होंने 3 बार चद्दर ओढ़ी। पहली बार चद्दर ओढ़ी, फिर झाड़ी, फिर दोबारा ओढ़ी, फिर झाड़ी, फिर तीसरी बार ओढ़ी, फिर झाड़ी। सेवक देखने लगा क्या गुरु परेशान है। आखिर गुरु से पूछने लगा, गुरुदेव एक प्रश्न पूछ लो। क्या लगा, पूछो क्या बात है बेटा। अगर मैं पूछना चाहता हूं, गुरुदेव आपने 3 बार ये चद्दर ओढ़ी और 3 बार झाड़ दी, मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया। क्या लगा, बेटा ना समझे तो अच्छी बात है। कहने लगा ठीक है, पर मेरा मन नहीं मानता गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूं। गुरुदेव कहने लगे रहने दे बेटा, कोई बात नहीं। नहीं गुरुदेव आप कुछ परेशान हो, मैं तो आसन लगा कर बैठ गया, जब तक आप नहीं बताओगे जब तक उठूंगा नहीं। क्योंकि वो भी गुरु से प्यार करता था। गुरुदेव कहने लगे, अरे भाई एक औरत तो बाहर बैठी है बच्चा ले, जिसका बच्चा अंधा है, अरे एक तू बैठा है, मैं उसका जवाब दूं, तेरा जवाब दूं। एक बाहर बैठ गया, एक अंदर बैठ गया। कहने लगा गुरुदेव बताओ। कहने लगा बेटा ये जो लड़का है ना, अंधा है, इसको 3 जन्म तक नहीं दिख सकता। 3 जन्म तक नहीं दिख सकता, 3 कर्मों तक इसका दिखना बंद है। परंतु जिद लगाए बैठी है लड़की। मैंने उससे काल से भी कहा, भाई ये कैसे। मैंने 3 बार चद्दर इसीलिए झाड़ी ओढ़ी, झाड़ी ओढ़ी, झाड़ी क्या। फिर मैंने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा। गुरुदेव क्या करोगे, क्या करना है। भजन पे बैठ गए। गुरुदेव भजन पे बैठ गए, सेवादार बाहर आ गया।
जब सेवादार बाहर आया, वो लड़की देखती है, अरे भाई, जब वो लड़की की तरफ देखता है, लड़की बड़ी खुश है और बच्चा भी खुश है। उन्हें देखा, भाई मैं अंदर गया था जब तो रो रही थी, अब तो बड़ी खुश है, बच्चा भी खुश है। कहने लगा, क्या बात है बेटा, बड़ी खुश है? हाँ भैया, क्या बात है? कहने लगा, बच्चे को दिखना शुरू हो गया है। इतने में बच्चा बोल पड़ा, अंकल जी मेरे को दिखता है, आप दिखते हो, खड़े हो। उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, हैरान हो गया। उसने देखा, जब कहने लगा, तेरी वजह से गुरु अंदर बैठा है और भजन पर बैठ गया। इस बच्चे को 3 जन्म तक नहीं दिखना था। कहने लगी, जिद करने लगी, मैं गुरु के दर्शन करूंगी। बच्चा भी जिद करने लगा। जब अंदर तक पुकार गई गुरु जी के पास, गुरु जी जैसे गाड़ी में बैठकर जहां बच्चे बैठे थे ना, वहीं से गाड़ी निकाल ली उन्होंने और हाथ जोड़ते हुए निकल गए। बड़ी गुड़िया बड़ी प्रसन्न हुई, बच्चा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। ओहो, धन भाग है, अब हमारे गुरुदेव दर्शन देकर चले गए। जब वो कहता है, अरे बहन जी, मैंने भी इतने साल हो गए, मैं भी ये सोचता था ये तो गुरु है, सत्संग करता है चला जाता है, आदमी। आज साल बाद मैंने जो चमत्कार देखा, आज पता लगा हमें, अब ये पूर्ण सतगुरु की ये पहचान है, ये सतगुरु की पहचान है, ये पूर्ण सतगुरु की पहचान है। हमारे गुरु कोई वैसी बात नहीं है। आज मैंने भी सीख लिया, कोई गुरु हमारा, जिस गुरु के पास हम हैं, कोई छोटा मोटा गुरु नहीं है। क्योंकि गुरुदेव हर मन की बात को जानते हैं। इसीलिए कहते हैं भाई, फिर वो लड़की अपने लड़के को लेकर घर चली जाती है। जब सारा परिवार बड़ा खुश होता है देखकर, देख डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, अगले जन्म से अंधा ठीक नहीं हो सकता, पर गुरु की कृपा ऐसी हुई, ऐसा चमत्कार हुआ, सारा परिवार खुशियों से झूम उठा। तो ये है सच्चे गुरु की पहचान, इसको कहते हैं पूर्ण सतगुरु। इसीलिए कहते हैं बार बार गुरु के पास जाए और गुरु की शरण में जाए, क्योंकि गुरु बगैर ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बगैर ज्ञान नहीं मिलता। भाव से तार कौन तारता है? गुरु ही भाव से पार करता है इंसान को। तो नानक नाम चढ़ती गला तेरी पाण शरबत दावला।